हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज था हमारा डे 2। तो चलिए रेडी होके हम लोग चलते हैं हांगकांग केबल कार। हमारा डे 2 और आज हम लोग जा रहे हैं हांगकांग केबल कार से वाटर पार्क। कार का जो स्टेशन है वो हमारे स्टे के पास ही है, तो हम लोग वॉक करके ही जा रहे हैं। यहाँ का वेदर आज काफ़ी अच्छा है। शाम के टाइम पे कल रात को यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हुई थी, तो वेदर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो फर्स्ट केबल कार ओपन होती है वो सुबह 9 AM से स्टार्ट होती है। तो आप भी यहाँ पे सुबह जल्दी जा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस टाइम आपको जाना है। शाम को ये 5 PM बंद हो जाती है, तो आप अपना डे अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सुबह जल्दी चले जाएं, ताकि आप वाटर पार्क में सारी एक्टिविटीज़ कवर कर लें। तो वाटर पार्क के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आप सुबह जल्दी निकलते हैं तो वाटर पार्क की आप सारी एक्टिविटीज़ कवर कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी राइड्स होती हैं, किड्स के लिए अलग सेक्शन होता है। अराउंड 5 मिनट का वॉक करके हम लोग पहुंच गए केबल कार के स्टेशन। यहाँ पे चल के देखते हैं कि कितना रश है। हम लोग पहुंच गए होंगथोंग केबल कार स्टेशन। तो यहीं से चलती हैं सारी केबल कार। सनसेट टाउन से ये अराउंड 5 to 10 मिनट्स का ही वॉक है। अगर आपका स्टे दूर है तो आप बस या फिर कैब से यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एंट्री है। तो सुबह हम लोग 9 AM के अराउंड पहुँच गए थे। तो यहाँ पे से ही यहाँ पे क्यू लगी हुई थी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी क्यू थी, बट जैसे ही ये एक बार स्टार्ट हुई थी तो आपका काफ़ी जल्दी नंबर आ रहा था। तो आप ट्राई करें कि सुबह आ जाएं। दोपहर के टाइम पे ये वाली जो लाइन होती है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये साइड में फ़ोटोज़ भी खींचते हैं सन वर्ल्ड के साथ, उसको एडिट करके केबल कार के साथ आपको दे देते हैं। तो इस तरीके से 2 टिकट देते हैं। तो जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं वाटर पार्क के पास, तो वहाँ पे आपको ये देना होता है और स्कैन करना होता है, तो आपकी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। तो इसके लिए ये अराउंड 300 VND चार्ज करते हैं। तो मुझे तो ये बिल्कुल वर्थ नहीं लगा, काफ़ी ओवर प्राइस लगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने केबल कार बोर्ड कर ली थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से केबल कार के अंदर कितना अच्छा व्यू था। होंगथोंग केबल कार जो है वो एशियाज़ लार्जेस्ट केबल कार है। तो ये अराउंड 7.8 किलोमीटर्स की लॉन्ग केबल कार है। तो इसमें अराउंड आपको 20 to 25 मिनट्स लग जाते हैं। बट इसका जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि आप ऊपर केबल कार में होते हैं, नीचे पूरा सी होता है। तो यहाँ से आप बोट वगैरह, शिप वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। और यहाँ पे जो भी आइलैंड वगैरह है उसका आपको फुल टूर मिल जाता है। यहाँ पे जब आप केबल कार में बैठेंगे आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और अगर आप फर्स्ट बार केबल कार में बैठ रहे हैं तो उसका अलग ही एक्सपीरियंस होगा अगर आप इस वाली केबल कार में बैठ रहे हैं। नॉर्मली जो केबल कार्स होती हैं लाइक बाना हिल्स में थी, तो उसमें अराउंड 4 to 5 लोगों को ही बिठाया जाता है। बट ये वाली जो केबल कार है इसमें जो सीटिंग है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इसकी कैपेसिटी होती है 30 पीपल एट वन टाइम। तो जितने भी लोग अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग ये लोग उसमें बिठा देते हैं। तो कभी कभी ये पूरी भर जाती है। तो जाते हुए आपको थोड़ा सा रश मिलेगा, बट जब आप यहाँ से वापस आएंगे इस केबल कार से अपने टाइम के अकॉर्डिंग 2 to 3 PM के बीच में आएंगे, तो आपको आते हुए केबल कार में इतना रश नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग दोपहर के टाइम में विज़िट करते हैं। बट अगर आप सुबह सुबह जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल रश नहीं मिलेगा और उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अलग रहेगा। इसके बाद जो वाटर पार्क है वहाँ पे भी आपको भीड़ नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी लाइंस वगैरह नहीं मिलेंगी। अगर आप लेट जाते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी वेटिंग मिल सकती है एंड 15 to 20 मिनट्स आपको वेट करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू आ रहा है पूरे आइलैंड का। और ऑलमोस्ट हम लोग 5 मिनट्स में पहुँचने वाले हैं एक्वाटोपिका वाटर पार्क। तो वाटर पार्क के अलावा यहाँ पे बाकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि 4 आइलैंड टूर ये लोग करवाते हैं। तो यहाँ से आपको वो लोकल बोट में लेके जाते हैं और फिर एक आइलैंड पे आपको स्नॉर्कलिंग और बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, वो आपको करवाते हैं। तो हमने वो ऑप्ट नहीं किया हुआ था। हमने जो पासेस लिए हुए थे वो सिर्फ एक्सोटिका पार्क के एंड एक्वाटोपिका वाटर पार्क के लिए हुए थे। तो अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए भी आप अलग से बुक कर सकते हैं। तो ये टिकट्स हमने क्लूक से बुक की हुई थी और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने जो फ़ोटोज़ वहाँ पे क्लिक करवाई थी वो यहाँ से कलेक्ट कर ली थी। और ये पूरे आइलैंड का यहाँ पे विजुअलाइजेशन रखा हुआ है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं
एंड उसके बाद हम लोग निकल गए थे वाटर पार्क की तरफ। ये जो वाटर पार्क है ये काफ़ी एकर्स में फैला हुआ है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक अम्यूज़मेंट पार्क है, एक्जॉटिका पार्क है और कुछ शोज़ वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। एंड इसके अंदर कुछ रेस्टो वगैरह हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, ड्रिंक की शॉप्स हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है, आपको यहाँ पे एंटर करने के बाद एक बार इसका मैप देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जगह हैं, तो कोई जगह इसमें से मिस हो सकती है। तो ये जो मैप है, आप इसका फ़ोटो क्लिक कर लीजिए और आपको जब भी कन्फ्यूज़न हो एग्ज़िट वगैरह का, या फिर किसी पर्टिकुलर शॉप में जाना है, किसी पर्टिकुलर राइड में जाना है, तो वो आप यहाँ पे मैप को फॉलो करके जा सकते हैं। आपको काफ़ी ईज़ी रहेगा ये। उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपनी सारी राइड्स देखने के लिए। तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है एंड फिर थोड़ी देर के बाद आती है राइड्स। तो राइड में जाने से पहले आपको अपनी ड्रेस चेंज करनी होती है। तो अगर आपके पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे एंटर करने से पहले हमने अपना जो लगेज वगैरह था वो लॉकर में रख दिया था। तो ये लोग आपको लॉकर देते हैं। तो अलग अलग प्राइजेस की लॉकर होती है। अगर आपकी स्मॉल लॉकर है तो आपको 50 VND में मिल जाएगी। अगर आपकी लार्ज लॉकर है तो आपको 100 VND में मिल जाएगी। तो हमने लिया था स्मॉल लॉकर, तो हमने 50 VND ने दिए हुए थे। एंड 50 जो रुपीज़ होते हैं, 50 VND होता है, वो आपको सबमिट करना पड़ता है। वो जब आप इनका जो लॉकर की होती है वो रिटर्न करेंगे, तो उस टाइम पे ये लोग आपको वो जो 50 VND होते हैं वो रिटर्न कर देते हैं। एंड चलिए इसके बाद हम देखते हैं वाटर पार्क यहाँ पे क्या क्या राइड्स हैं। तो यहाँ से हमने एंट्री ले ली थी एंड उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। एंड उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने राइड की तरफ। तो यहाँ पे जब आप लॉकर की लेंगे तो ये लोग आपको टावल वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, शावर जेल प्रोवाइड करते हैं एंड बाकी कुछ कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कि पूरी चार्जेबल है, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं है। तो अगर आपको ये लेना है तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं जहाँ भी लॉकर रूम है। एंड उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे अपनी राइड्स करने के लिए। तो इसमें मैंने कुछ कम राइड्स ही कैप्चर की है, क्योंकि बहुत सारी राइड्स में ये लोग फ़ोन अलाउ नहीं करते। तो इसीलिए कुछ राइड्स की पिक्स वगैरह एंड वीडियोस वगैरह बनाने के बाद मैंने फ़ोन को अपने लॉकर में सबमिट कर दिया था। एंड उसके बाद आप यहाँ पे राइड्स देख सकते हैं। ये वाली राइड हमने भी की थी, इसमें काफ़ी मज़ा आया। एंड उसके बाद हम लोग दूसरी राइड कर रहे थे जिसमें हम लोगों को ये अपना ऊपर खुद से ही लेके जाना था। जैसे जैसे आप वाटर पार्क में घूमेंगे तो आपको नई नई राइड्स दिखेंगी और आपको सारी राइड्स करने का मन करेगा। तो इसीलिए आप जल्दी पहुँच जाइए ताकि आप सारी राइड्स यहाँ पर कवर कर सकें। आपको काफ़ी मज़ा आएगा, आपका जो पूरा डे है वो यहाँ पर स्पेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ देर के बाद ये लेज़ी राइड भी कर ली थी। तो यहाँ पे जो पानी का फ़्लो है वो नॉर्मल फ़्लो से थोड़ा ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से टायर ले सकते हैं एंड इसके ऊपर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं बैठ के। एंड उसके बाद हमने सारी राइड्स कंप्लीट कर ली थी एंड फिर हमने शावर लेके ड्रेस चेंज कर ली थी। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। और यहाँ पे जो आपका क्लू का कूपन होता है तो उसमें 2 जूसेस फ्री होते हैं, तो वो आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे गोल्डन बीन शॉप से ले लिया था। तो इन लोगों के पास जो फिक्स्ड ड्रिंक थी वो वाटरमेलन ही थी, और अगर आपको बियर लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 वाटरमेलन जूस ले लिए थे जो कि टेस्ट वाइज ठीक थे। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे, केबल कार से एग्ज़िट कर लिया था। तो अराउंड 2 PM इन द आफ्टरनून हमने कर लिया था यहाँ से एग्ज़िट। तो इस टाइम जिस दिन हम लोग ने विज़िट किया था उस दिन ज़्यादा धूप नहीं थी। अगर यहाँ पे ज़्यादा धूप रहती है तो उस दिन आपको काफ़ी गर्मी यहाँ पे फ़ील होगी। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे एंड दोबारा से हमने केबल कार बोर्ड कर ली थी। तो जाते समय इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं थी, अराउंड हम लोग सारे 6 to 7 पीपल ही थे। एंड उस टाइम पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो हमें केबल कार में काफ़ी मज़ा आ रहा था। एंड नीचे ये जो सुंदर सा व्यू है ये इंजॉय करते हुए हम लोग गए बीच में, फॉरेस्ट एंड देन सी। हम लोग को काफ़ी मज़ा आया। तो अगर आप भी आ रहे हैं फ्यूकॉक या फिर वियतनाम तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर लें, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे। यहाँ से आप देख सकते हैं सनसेट टाउन दिख रहा है एंड यहाँ पे जो आसपास के आइलैंड्स थे वो भी यहाँ से क्लियर दिख रहे थे। वैसे तो जब आप केबल कार से जाते हैं तो जिस जगह आप लोग जाते हैं
उस वाले आइलैंड पे भी काफ़ी सारे स्टेज़ हैं। अगर आपको यहाँ पे ओवरनाइट स्टे करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग रिटर्न के बाद होटल में आके थोड़ा रेस्ट किया एंड फिर हम लोग दोपहर में 4 बजे के आसपास फिर से निकल गए थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं साओ बीच में। तो ये वियतनाम फुके का काफ़ी फेमस बीच है। इसको वाइट सैंड बीच भी कहते हैं। तो ये अराउंड हमारे स्टे से 20 मिनट्स का रास्ता था एंड ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स में, मतलब यहाँ पे जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता है वो सेफ़ नहीं है। सेफ़ मतलब दोनों साइड जंगल हैं, तो रात के टाइम पे यहाँ पे आप अवॉइड कीजिए। अगर आपको जाना है तो आप दोपहर में जा सकते हैं और ये सुंदर सा बीच एंजॉय कर सकते हैं। बट इस वाले बीच में थोड़ी सी गंदगी है, लाइक यहाँ पे जो पेड़ वगैरह हैं उसकी गंदगी एंड सी से भी काफ़ी गंदगी आती है। बट इसका जो सैंड है वो वाइट सैंड है, तो वो काफ़ी सुंदर था, वो चीज़ें काफ़ी क्लीन थी। बट बीच में इसमें गंदगी थी और ये वाला जो बीच है वो डेवलप नहीं है इतना ज़्यादा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कंस्ट्रक्टेड नहीं है। एंड इसके अलावा अगर आपको इस बीच में एक्टिविटीज़ करनी है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो भी आप कर सकते हैं और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। अगर आपको सर्फिंग करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके जो प्राइजेस वगैरह हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे जो बोर्ड्स हैं उसमें लिखे हुए हैं। एंड उसके बाद हमने थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद हम लोग आगे निकल गए थे। तो बीच में यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं, सी फूड की शॉप है, बट यहाँ पे कोई भी वेजिटेरियन शॉप नहीं थी, तो हम लोग यहाँ पे कुछ खा नहीं पाए। तो इसीलिए हम लोग थोड़ी देर के बाद हम वॉक करने के लिए निकल गए थे। तो हमें यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया, ये बीच काफ़ी सुंदर था एंड इसमें कुछ स्विंग्स वगैरह भी लगे हुए हैं, तो आप वो स्विंग्स भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से बीच में इसमें एक एरिया है जहाँ पे आपको सैंड मिलेगा और पानी भी मिलेगा, तो आपको उसे क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो वो वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है, तो इस टाइम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर बीच है। तो हमने यहाँ पे अपना अराउंड 1.5 आवर या 1 आवर स्पेंड किया था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे, जैसे ही सनसेट हो रहा था उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे निकल गए थे। एंड आपको ये थोड़ा सा पानी है वो क्रॉस करके जाना पड़ता है, क्योंकि बीच में यहाँ पे थोड़ा सा सैंड है, फिर थोड़ा सा पानी है, ये क्रॉस करके आप जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे सनसेट टाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग का एक शो था, वो इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, यहाँ के लोकल्स होते हैं। अगर आप भी आ रहे हैं रात में मार्केट तो आप भी ये शो देख सकते हैं। हम लोग का जो सिंग था वो काफ़ी परफेक्ट था। अगर आप लोग भी साओ बीच जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप वहाँ पे जल्दी जाके जल्दी वापस आ जाइए। आते समय वहाँ से आप लोगों को ग्रैब या फिर कोई भी टैक्सी नहीं मिलेगी और वो लोग ओवर चार्ज करते हैं। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू फॉर